हाँ, तो भी आप सभी का गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वाली थ्योरम से कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या न्यूमेरिकल आएंगे या थ्योरेटिकल आएगा। तो बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम्स। देखो, यहाँ से न्यूमेरिकल की आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन यहाँ से आपसे सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स होती क्या है। तो आपको करना क्या है, जितने मैं आपको पॉइंट नोट डाउन करवाने वाला हूँ इसमें, वो आप सभी को ध्यान से उसको देखना है। ठीक है, एक से दो बार आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। वो सारी बातें आपको एग्जाम हॉल में जब भी ये पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा, आपको नोट करके आनी है। ठीक है, तो बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। एक चीज और भी, इससे पहले हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए थेवेनिन थ्योरम्स की। कौन सी थ्योरम्स की? थेवेनिन थ्योरम्स। क्योंकि ये वाली जो थ्योरम्स रहेगी पूरी बेसिस पे रहेगी थेवेनिन थ्योरम्स के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम्स का उपयोग, थेवेनिन थ्योरम्स की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क में वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है, इसका हम पता लगाते हैं। आपको तो सीधा इतना याद रखना है कि थेवेनिन थ्योरम्स का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं इसका रीजन आपको आगे बताने वाला हूँ। मतलब क्या है कि ओनली इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि यह थ्योरम्स एसी व डीसी दोनों पर ही लागू होने वाली है। ठीक है, एसी व डीसी दोनों पर ही लागू आपकी होने वाली है। आगे हम बात करते हैं। देखो भी, हमने पढ़ा था थेवेनिन थ्योरम्स। थेवेनिन थ्योरम्स में लास्ट में देखो ऐसा कुछ सर्किट बना था या नहीं बना। सबसे पहले आपने निकाला था आरटीएच। क्या निकाला भी? आरटीएच निकाला। आरटीएच निकाला, फिर निकाला वीटीएच। दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, किसके साथ? आरएल के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? आरएल के साथ। यहाँ से आई एल की जो आपके पास इक्वेशन आई थी वो आई थी वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ये आपके पास आ गया था। ठीक है, ये वाली आपके पास करंट की वैल्यू आ गई थी वी टी एच इक्वल टू आर टी एच प्लस में आर एल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं बोलूँ भाई, यहाँ से जो करंट निकल रही होगी इस पूरे सर्किट में समान रहने वाली है। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर, तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी? 5 एम्पियर, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट आपकी क्या रहती है? बराबर रहती है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से, देखो यहाँ से अगर बोलूँ आई टी एच इक्वल टू क्या होगा? आई एल होगा। क्यों? सीरीज में करंट क्या होती है? बराबर आपकी रहती है। अगर हम बात करें ITH की, तो ITH क्या हो जाएगा? बात वही है भी, आप चाहे इसको ITH लिखो या फिर आप क्या लिखो इसे IL, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VTH RTH प्लस में RL। ठीक है, तो आपके पास IL की वैल्यू आ गई। अब आपको पता होना चाहिए पावर के फॉर्मूले। पावर के 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। सेकेंड फॉर्मूला आपको याद रखना है वी स्क्वायर अपॉन आर। थर्ड आपको फॉर्मूला याद रखना है वी आई। और फोर्थ फॉर्मूला याद रखना है डब्ल्यू अपॉन में टी। डब्ल्यू अपॉन में टी। ये चारों फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में नोट करके रखने हैं, चारों को फॉर्मूले। और हाल फिलहाल में इन चारों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आया था, अभी एक एग्जाम हुआ है लोको पायलट का, ALP का। तो वहां पे इन चारों में से एक का आपसे आंसर पूछा गया था। ठीक है, आपसे बोला था पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनमें से एक ऑप्शन था वहां पे। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है, बातें करते हैं आगे जाके। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अभी पावर क्या कहाँ पे निकालनी है? मेरे को यहाँ पे पावर निकालनी है। तो यहाँ का पावर निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? RL।
और करंट क्या आ रहा है आपके पास, आई एल। क्या आ रहा है, आई एल। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, आई एल का स्क्वायर और आर एल। ठीक है, तो ये रहा आपके पास आई एल का स्क्वायर। देखो आगे बात करते हैं, आई एल की वैल्यू यहां से रख दे क्या। आप बोलो सर यहाँ तो आई टी एच दे रखा है, मैंने बताया था ना अभी आई टी एच को हम आई एल भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो आई एल की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। यहाँ पे आई एल की जगह रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर होगा उसका। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आर एल की जगह क्या आ गया आपके पास, आर एल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, इस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। वी टी एच का स्क्वायर, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे कर दिया, आर एल से। किससे कर दिया, आर एल से। तो पावर का जो आपके पास फॉर्मूला निकल के आया, वी टी एच का स्क्वायर, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे कर दिया, अपने आर एल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो भाई, यहाँ से होता है आपका मेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से स्टार्ट। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो हम उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसे आप बोलते हो अवकलन। आप बोलोगे सर अवकलन से तो बहुत मुश्किल से पीछा छूटा था, अब दोबारा बता रहे हो। भाई आपको इतना अवकलन याद नहीं रखना, थोड़ा सा अवकलन याद रखना, याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बातें करते हैं डिफरेंशिएशन की। बात करते हैं, पावर आपके पास दे रखी है, पावर का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है किसके सापेक्ष, आर एल के सापेक्ष। आर एल के सापेक्ष। अब देखो आर एल कौन कौन से में आ रहा है, आप बोलो सर ये आ रहा है, एक इस वाले टर्म्स में आ रहा है आर एल, लेकिन इस वी टी एच स्क्वायर वाले में किसी प्रकार का आर एल नहीं आ रहा, इसलिए हम बोलेंगे इसे अचर संख्या। अचर संख्या को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो वी टी एच को आपने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। पावर का क्या करना था, डिफ्रेंसिएशन करना था, तो आपने किया डी, ऊपर क्या बचा, ओनली आर एल। टी आर एल के सापेक्ष करना है, नीचे क्या था, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। क्या क्या हो जाएगा, आर एल का होल स्क्वायर। अब करना क्या है आपको, आपका जो आर एल बचा है उसे तो आप मानोगे यू, और नीचे वाले को जो ये बचा है ना, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, इसे मानोगे आप वी। क्या मानोगे, वी। अब दे आपने अवकलन सीखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, डी अपॉन में डी एक्स, ये रहा, यू अपॉन वी का करना है। तो याद रखो नीचे वाले का तो आप क्या कर दो, स्क्वायर, मतलब वी का क्या कर दो, स्क्वायर। वी को आप ऐसे कैसे रखो, आपका जो बच गया यू, उसका कर दो अवकलन, बीच में साइन लगाओ माइनस का। अब जो आपके पास क्या बचा, यू बचा। यू देखो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने यू का कर दिया अवकलन, अब बच कौन गया, वी। अब यहाँ पे करना है वी का अवकलन, और यू को ऐसे कैसे रख दो। समझ आ गया ना, दोबारा देखो, मतलब क्या है, सर नीचे वाले का तो हम कर देंगे स्क्वायर, अब नीचे वाले को ऐसे कैसे रख देंगे। अब बच गया कौन, यू, उसका करना है अवकलन, माइनस। देखो यहाँ पे हमने यू का कर दिया, तो यू को तो ऐसे कैसे रख दिया आपने, बच गया कौन, वी। वी का नहीं किया था, तो वी का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो देखो यही प्रोसेस आगे देखने वाले हैं, यही वाली प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं। और इस वाले को जब भी हम करेंगे इक्वल टू रख देंगे जीरो के बराबर। किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले बातें करते हैं इस वाले की। ठीक है, तो आपके पास देखो नीचे वाला देखो, थोड़ा जूम करता हूँ फिर अच्छे समझ में आ जाएगा भी। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, हाँ, अब देखो ध्यान से। ठीक है, तो आपके पास ये रहा वीटीएच, आपके पास ये रहा वी, और ये रहा आर एल, आपके पास रहा यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो आर एल इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, इसको बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, देखो आर एल इक्वल टू क्या माना है, यू। आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या माना है, वी। क्या माना है, वी। देखो वी टी एच का स्क्वायर कहाँ पे है, बाहर। हमें क्या करना है, अवकलन बराबर किसके रख देंगे, उसे जीरो के। देखो नीचे वाले v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो v का क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर। भाई v का क्या करना था, स्क्वायर। देखो एक सेकंड। ठीक है,
देखो v का क्या करना था, देखो v ये रहा, इसका करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो हो गया स्क्वायर। यहाँ पे देखो v ऐसे कैसे रखा, तो v की वैल्यू आपने ऐसे कैसे रखी, बच गया कौन, ऊपर वाला u। u का क्या करना है, अवकलन किसके सापेक्ष, x, लेकिन हम यहाँ पे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, rl के सापेक्ष। तो देखो आपके पास क्या बचा, d अपॉन डी आर एल, और क्या बचा RL, तो RL से RL कट गया, कितना आ गया 1, तो DRL अपॉन DRL कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक हमने कर दिया, यहाँ तक अपना काम हो गया। साइन किसका लगाया आपने, माइनस का। ठीक है, अब देखो u क्या माना है, ये रहा। u को आपने ऐसे कैसे रखा, u का क्या था आपके पास, RL। ठीक है, अब ये दो कहाँ से आए अभी बताने वाला हूँ। अब बच गया कौन, v का करना है आपको अवकलन, तो d अपॉन डी आर एल और आर टी एच प्लस आर एल, क्या हो गया, आर एल का स्क्वायर था। देखो आपने किया होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अभी दो तो आगे आ जाता है और 2 - 1 हो जाता है, करते थे नहीं करते थे, सेम ऐसे ही दो तो कहाँ पे आ जाएगा, आगे, और दो में से कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x, क्या लिख सकता हूँ 2x। तो सेम ऐसे ही इसमें देखो, आपके पास था यहाँ पे स्क्वायर, दो तो कहाँ चला गया, आगे, कहाँ चला गया, आगे, बस हो गया आपके पास। और दो में से एक कम होगा, तो इसमें दो में से अगर एक कम करेंगे तो वही वैल्यू आएगी भाई एक, और किसी की भी घात एक होने को आपको दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, इसके पास क्या था, दो स्क्वायर था, तो दो तो कहाँ पे आ गया, आगे, और आर एल आपके पास यू है ही, तो इसका भी क्या हो गया, अवकलन आपके पास हो गया। अब देखो करना क्या है, देखो VTH को मैं अगर इसके इधर भेजूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नीचे वाले को इधर भेजूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, RTH का स्क्वायर माइनस 2RTH 2RL ब्रैकेट RTH प्लस में RL। अब मुझे करना क्या है, आपके पास ओनली वैल्यू बची ये वाली, क्यों, क्योंकि नीचे वाला ये भी पूरा क्या हो गया, 0, और ये भी क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, RTH का स्क्वायर RL का स्क्वायर 2RTH प्लस में RL, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है। 2RL है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2RL RTH, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, इसको आप फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2RL का स्क्वायर, क्योंकि RL आपके पास एक यहाँ पे भी तो है। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो। देखो आप बोलो सर इस वाले से ये कट गया, 2RTH माइनस RL से, 2RTH ये प्लस का था, ये किसका था, माइनस का। आप बोलो सर RL स्क्वायर प्लस का है, और यहाँ पे 2RL स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो आपके पास एक बचेगा माइनस का RL स्क्वायर। तो आपके पास 0 इक्वल टू क्या बच गया, RTH का स्क्वायर माइनस RL का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं इसको मैं इधर लेके जा सकता हूं भाई, इस वाले को मैं इधर लेके जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, और मैंने क्या किया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, RL इक्वल टू क्या आ गया, RTH। यही आपकी कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स की कंडीशन। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको ये ड्राइव करवाया, यहाँ पे जाके आपसे बनेंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी बनेगा आपसे। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या होती है, तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में RL इक्वल टू RTH। इसका मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। अगर आपका लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, थेवेनिन रेजिस्टेंस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यही कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से होने की। अब देखो भी आप में से कुछ को तो ऐसा डाउट रहेगा, सर हम इतनी बड़ी इक्वेशन ड्राइव कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसका, देखो भाई करनी तो है ही। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है, जो शॉर्ट तरीका है भाई, इतना तो आपको याद करना ही करना है, कर लोगे, ये भी आप याद कर लोगे, ये वाला भी आप अच्छे से याद कर लोगे।
उसके बाद दिक्कत आपको जो आने वाली है, आप यहाँ तक भी कर दो कैसे भी करके, दिक्कत आपको कहाँ पे आएगी? दिक्कत आपको यहाँ पे आएगी इसका अवकलन करने में। क्या करना है? इसका अवकलन। तो भई इसको रट लो। रटने के बाद आपको करना क्या है? बस आपको सीधा ये करना है, तो ये तो हो गया पूरा 0, ये भी पूरा क्या हो गया 0, ये वाला बचा और ये वाला बचा। जो आपसे कटे उनको काट देना, आपको लास्ट में ये ज़रूर लिख के आना है, RL इक्वल टू RTH। ये तो आपको हर हाल में इसको लिख के ही आना है। ये वाला इतना चेक करने वाला भी कोई है नहीं। फिर भी देखो भाई, अगर 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे, है कुछ भी नहीं इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया। अगर आपसे समझ में नहीं आए तो आप इसको रट लो भी, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का आना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर डिफरेंशिएशन के आप इसको याद नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओ तो इसको लिख-लिख के याद कर लो, 1 से 2 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के with, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको यहाँ से इसको याद कर लो अच्छे से, और आप लास्ट में ये तो लिख के ही आना है, RL इक्वल टू क्या हो गया RTH। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होगी। तो देखो हमने वहां पे फॉर्मूला निकाला था, VTH का स्क्वायर RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे कर दिया था? RL से। देखो ऊपर निकाला ना फर्स्ट में ही, देखा हो तो आपने, जब मैंने पढ़ाया था अभी कि पावर का फॉर्मूला क्या था, VTH का स्क्वायर RTH प्लस RL का स्क्वायर डॉट में RL। भाई हमने अभी कंडीशन निकाल ली कि RL बराबर क्या होता है RTH, तब जाके आपकी कंडीशन कैसी रहेगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, देखो इस वाले इक्वेशन में भाई मैं क्या करूँ, RTH की जगह मैं क्या रख सकता हूँ RL, क्या रख सकता हूँ RL। तो आपके पास देखो, जैसे मैंने RL रखा, क्योंकि दोनों क्या थे बराबर, तो एक RL कितना हो गया 2 RL, तो कितना हो गया 2 RL और पूरे का स्क्वायर, तो 4RL का स्क्वायर होगा नहीं होगा? आप बोलो सर होगा। और अब देखो भी, आपके पास यहाँ से RL से मैंने एक स्क्वायर इसका कट कर दिया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने वाली लोड में PL मैक्सिमम, मतलब लोड के लिए जो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RL। अब RL की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि RL बराबर क्या है RTH। तो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी वो होगी आपके पास VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH। ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहीं से बनेंगे आपके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन आपको लिख के आनी है। ठीक है, सबसे पहले नोट करोगे, उसके बाद यहाँ तक आप ड्राइव करोगे, वैल्यू तो पुट आउट करनी है, ये वाला फॉर्मूला आप लिखोगे। थर्ड स्टेप इसकी लिखनी है एफिशिएंसी। क्या निकाल के आओगे, एफिशिएंसी आप निकाल के आओगे। तो देखो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। आउटपुट पावर देखो अभी हमने निकाली है, अभी तो निकाली फॉर्मूला रख के, VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH, ये हमने निकाल ली। और इनपुट पावर देखो, इनपुट हमने निकाला था ना फॉर्मूला, भाई आई, ये निकाला था इनपुट पावर का फॉर्मूला आपने कि VTH का स्क्वायर अपॉन में RTH प्लस RL। क्या निकाला था, VTH अपॉन में RTH प्लस में RL हमने निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था, VTH इक्वल टू RTH प्लस में RL। तो देखो बात करते हैं, यहाँ पे निकाला था हमने ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो VTH, देखो मैंने बताया था V पावर इक्वल टू होता है VI, तो V की जगह रख दिया हमने। देखो इनपुट पावर दिखाता हूँ भाई आपको कहाँ पे है इनपुट पावर। देखो यहाँ पे आपकी रहेगी, यहाँ पे रहेगी इनपुट पावर, ये है आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या होगा, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर वाला। आउटपुट में, इनपुट में क्या हो जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। ठीक है, तो ये तो रहेगा इनपुट और ये रहेगा आउटपुट। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम दे रहे करंट और यहाँ पे जाके खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये रहेगा इनपुट और ये क्या रहेगा आउटपुट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमने अभी निकाल ली है, VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH। अब बात करते हैं इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्या होगा, VTH मल्टीप्लाई ITH। ITH का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दिखाया था अभी मैंने। तो VTH अपॉन में क्या होता है RTH
प्लस में RL होता है। तो मैंने क्या किया, वैल्यू रख दी VTH अपॉन RTH। देखो VTH से VTH मल्टीप्लाई हुआ, VTH का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया RTH प्लस में RL। हमने कंडीशन अभी तो निकाली है, RL बराबर क्या होता है RTH। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ RL। जब यहाँ पे पुट करूँगा RL के स्थान पे क्या करता हूँ RTH। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा VTH का स्क्वायर अपॉन में 2RTH। क्या बन जाएगा 2RTH। वैल्यू रखो, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH। डिवाइड करेंगे भी एफिशिएंसी के लिए। और इनपुट पावर क्या है VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH। अब डिवाइड को जब हम हटाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देखो VTH का स्क्वायर से VTH का स्क्वायर कट गया, RTH से RTH कट गया। देखो 2 में 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ गया 1/2, मतलब कितना बचा आपके पास 1/2। अगर मेरे को परसेंटेज में निकालनी है, एफिशिएंसी किस में निकालनी है परसेंटेज में निकालनी है, कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितनी आ गई आपके पास 50%। कितनी आ गई 50%। और यहाँ तक आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से करके आनी है। तो देखो भी क्या क्या लिख के आना आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। पहले आपको लिख के आओगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए, वो लिख के आना है। फिर आपको ड्राइव करनी है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होती है। सेकंड पॉइंट में भी मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आपको लिख के आना है, पी एल मैक्सिमम इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपन में 4RTH। और यहाँ पे कंडीशन ड्राइव करके आनी RL बराबर में RTH। ठीक है, सेकंड वाला थर्ड वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करके आना है पावर का, PL मैक्सिमम इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपन 4RTH। फोर्थ में आपको करके आनी है एफिशिएंसी। क्या करके आनी है एफिशिएंसी। तब जाके आपका कंप्लीट होगा ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कंडीशन भी पूछ सकता है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होगी ये भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं भाई। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आपसे बोल देगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या रहेगी, RL बराबर क्या हो जाएगा RTH। सेकंड आपसे बोल देगा फॉर्मूला बताओ कितनी पावर ट्रांसफर होगी, तो कितनी होगी VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH हो जाएगी। थर्ड आपसे बोलेगा कि एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। मतलब क्या है 50% इसकी एफिशिएंसी होती है जो कि बहुत ही कम होती है। इसलिए हम इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें आवश्यकता होती है ज़्यादा एफिशिएंसी की, इसलिए हम इस थ्योरम्स का उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं करते। समझ में आ गया ना अभी कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए ज़्यादा। हमारा जो मेन फोकस होता है एफिशिएंसी पर। जैसे हम मशीन भी बनाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, तो एफिशिएंसी की बात करते हैं। मोटर की बातें करेंगे तो भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कभी भी एफिशिएंसी की बात नहीं करते, वहाँ पावर खर्च कितनी हो रही है उसकी बात करते हैं। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स का उपयोग नहीं करते। तो ये रीजन था इसका भी। आपसे अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स का हम उपयोग क्यों नहीं करते, तो क्यों नहीं करते भाई, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है बहुत ही कम होती है। ये आपको थ्योरेटिकल में लिख के आना है। अब बात करते हैं इससे न्यूमेरिकल आपके में कैसे आते हैं। तो देखो भाई, देखो आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आ जाए तो ईजी है आपके पास। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देगा और आपसे बोलेगा कि लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है, तो उसका आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी एल मैक्सिमम इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH। क्या निकालना है 4RTH। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम आपसे बोलेगा कि लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी ड्राइव करवाया था। मतलब हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी सर, VTH की आवश्यकता पड़ेगी और RTH की। और VTH और RTH निकालना मैंने आपको बताया भी है। बताया नहीं बताया भी, आप बोलो सर बताया है, फिर भी देखो मैं करवा देता हूँ इसको एक बार। ठीक है, तो VTH निकालने के लिए हम लोड रेजिस्टेंस को करते हैं ओपन सर्किट। VTH नहीं RTH निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं ओपन सर्किट। वहां पे हम क्या लिखते हैं RTH लिख देते हैं, कर दिया। वोल्टेज सोर्स को करते हैं शॉर्ट सर्किट,
करंट सोर्स अगर है तो हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट। क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो यहाँ से जब आपने रजिस्टेंस निकाला इधर इस वाली साइड से, तो आपने बोला कि हमेशा सर हम निकालेंगे पीछे से। पीछे हमें दिख रहा है 6 और 6 है पैरेलल में। 6 और 6 कितने किस में है, पैरेलल में। और जो 3 आएगा उसके साथ हो जाएगा सीरीज में। कैसे हो जाएगा, सीरीज में आपके पास हो जाएगा। 6 और 6 पैरेलल का कितना बन जाएगा, 3। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। अब भाई ये रेजिस्टेंस को सोल्व करना आपको मैंने पिछली सारी बहुत सारी क्लासों में आपको बता रखा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ये पिछली वाली क्लास को आप जरूर देखें, तब जाके आपको ये वाली थ्योरम्स आसानी से समझ में आ जाएगी। 6 और 6 पैरेलल कितना बन गया, 3। 3 के साथ कितना हो गया, 3। तो आपके पास RTH का मान कितना आ गया, 6 ओम। कितना आ गया, 6 ओम। मतलब एक स्टेप तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या निकालना है, VTH। क्या निकालना है, VTH। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे VTH, यहाँ लगाओगे प्लस, यहाँ पे माइनस। आपको 2 मैश दिख रही है, एक मैश ये हो गई, एक मैश ये हो गई। देखो जब भी VTH की बोलेगा, वोल्टेज के बारे में बात करेगा, तो KVL लगाना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे I1 और यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे I2। लगाओ भाई KVL फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 3 माइनस, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ लिखोगे 3 माइनस 6I1 माइनस, आगे बढ़े आगे बढ़े। इस वाले में क्या होगा, आप बोलो सर 6I1 माइनस I2, क्या होगा, I1 माइनस I2। और आगे बढ़े आगे बढ़े, लास्ट में जाके क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने बता रखा है वैसे। देखो I2 कैसा होगा, I2 का मान कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी जो सेकंड मैश है आपकी कैसी है, ओपन सर्किट, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आपके पास देखो बचेगा क्या, 3 माइनस 6I1 माइनस 6I1। 6 और 6 कितना हो गया, 12 इक्वल टू जीरो। 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो 3 इक्वल टू 3 माइनस 12I1 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अगर मैं I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3/12, क्योंकि 12 उधर चला जाएगा और 3 में किसका भाग दे देंगे हम, 12। तो कितना आ जाएगा, 3/12। तो 3/12 देखो आपके पास यहाँ पे आ गया I1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, अब सेकंड वाले में लगाओ, इस वाले में लगाओ। आप जब इस वाले में लगाओगे, तो यहाँ पे तो आपने लिख रखा होगा VTH। तो ऐसे चल देंगे भाई, ऐसे चलो। ऐसे हम चलेंगे तो माइनस लगाएंगे पहले, 6I2 माइनस I1। आगे बढ़े, माइनस का 3I1, वो I2 माइनस का 3I2। आगे बढ़े, देखो VTH ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का VTH। क्या आ जाएगा, माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो आप दोबारा देखो इसको भी अच्छे से, एक सेकंड में ना। देखो आपने यहाँ पे लिखा VTH, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। यहाँ से बढ़े, देखो यहाँ से तो कौन आ रही थी, I1, और यहाँ पे क्या आ रही है, I2। तो सबसे पहले आपने लिखा माइनस का 6I2 माइनस का I1। आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपने लिखा माइनस का 3I2। आगे बढ़े आगे बढ़े, देखो लास्ट में साइन जो आएगा प्लस ऊपर, नीचे माइनस, तो माइनस का VTH। आगे बढ़े, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं हम पहुंच के इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। I2 की वैल्यू रख दो जीरो। तो ये वाला जीरो हो गया, ये वाला पूरा हो गया जीरो। ये वाला क्या बचा भैया आपके पास, देखो माइनस माइनस अंदर जाएगा प्लस का, तो 6I1 माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, 6 मल्टीप्लाई 3/12 निकाली थी, 3/12 माइनस का VTH। देखो 12 से इसको काट दो भाई, कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई, 3/2 माइनस का VTH इक्वल टू क्या है, जीरो। देखो इसको मैं उधर अगर उधर भेजूंगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2 कितना हो गया, 1.5, 1.5। VTH उधर गया प्लस का,
तो वीटीएच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1.5, कितनी आ गई 1.5। अब देखो भाई, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये समझ में नहीं आया कि सर आपने ये वाली चीज़ें कैसे कर दी, ये इक्वेशन कैसे बना दी, ये वाला कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, कहाँ I1 मान लिया, क्लॉकवाइज ही क्यों माना, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं माना, ऊपर प्लस लिख रहे हो नीचे क्या लिख रहे हो आप माइनस लिख रहे हो, तो इससे पहले वाली क्लास आप जरूर देख लें। अगर मैं उनको यहाँ पे समझाने जाऊँगा तो आपका बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, फिर आपको यही थ्योरम समझ में नहीं आने वाले। तो जितनी भी सारी बातें मैंने पीछे बताई वो आप सभी एक-एक स्टेप को फॉलो करो, अच्छे से उनको सुनना है, ध्यान से समझना है, आपको सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी। क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको बोल दिया इस थ्योरम्स को पढ़ाने से पहले कि आपको थेवेनिन थ्योरम्स का आना बहुत ज़रूरी है। और थेवेनिन थ्योरम पढ़ाने से पहले मैंने आपको बोला मैथ्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप मैथ्स से स्टार्ट करो, मैथ्स पढ़ो, फिर पढ़ो थेवेनिन, फिर पढ़ो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो दोनों स्टेप में हमारा काम हो गया। तो पहले हमने निकाल लिया, वीटीएच भी निकल गया और आरटीएच भी। अब मैक्सिमम पावर निकाल ली थी तो फॉर्मूला आप लगा दो भी, वीटीएच का स्क्वायर 4 आरटीएच। वीटीएच का मान कितना आया था भाई, वीटीएच का मान कितना आया था अभी? तो वीटीएच का मान कितना है 1.5। तो आप क्या करोगे, ये तो गलत कर रखा ना, तो 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आरटीएच की वैल्यू कितनी आई थी भाई, शायद 6 आई थी ना, हाँ 6 आई थी। तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 225 होता है। तो अब करोगे तो भाई 225 अपॉन में 24 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। अब तो आप कर ही लोगे, देखो वीटीएच का स्क्वायर कर देना अपॉन 4 आरटीएच। आरटीएच की वैल्यू कितनी आई 6 आई थी। इनको डिवाइड करना है आपको, आप कैलसी लेके जा ही सकते हो, तो आपको इसको कैलसी से आपको सोल्व करके वहाँ पे आंसर आपको नोट करके आना है। ये मैंने आपको इसमें न्यूमेरिकल भी करवा दिया, ठीक है। याद क्या रखना आपको, सबसे पहले आप निकालोगे आरटीएच। आरटीएच कैसे निकालोगे, जैसे थेवेनिन में निकाला था सेम वैसे। वीटीएच निकालोगे, कैसे निकाला था, सेम वही वही प्रोसेस करनी है। लास्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, पीएल जो मैक्सिमम रहेगा वीटीएच का स्क्वायर अपॉन में 4 आरटीएच। बस इसमें वीटीएच की वैल्यू रखनी है, आरटीएच की वैल्यू रखनी है। यहाँ से रख दोगे आप आरटीएच की वैल्यू वीटीएच की, और यहाँ से रख दोगे आरटीएच की वैल्यू। कैलकुलेशन करना है और आंसर आपको निकाल के आना है। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्वेश्चन इसलिए नहीं आता कि वही सेम क्वेश्चन बन जाता है किससे, थेवेनिन से, ठीक है। तो थेवेनिन में जो भी हमने निकाला था उनको एक बार दोबारा रिवाइज करें। ये वाली थ्योरम्स अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपकी एक और थ्योरम्स बची है, सुपरपोजिशन थ्योरम्स। तो हम उसको अगली वाली क्लास में उसको ख़त्म कर लेंगे। इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बातें करते हैं, इसको आपको 1 से 2 बार क्लास को देखना है, आसानी से समझना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी। इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भाई, धन्यवाद, जय हिंद।